लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। राइट, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 6 महीने बाकी हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और उम्मीद है कि आप पढ़ भी रहे होंगे, इसे सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करें। राइट, सिर्फ वीडियो देखने से जो है सब कुछ इनग्रेन नहीं होगा आपके अंदर। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तब जो है कहीं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, विच विल हेल्प यू ओवरऑल। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, दिस इज चैप्टर 22। हम बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, कि जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन एरियाज में सिविलाइजेशन कैसे पहुंची, यहां पे स्टेट फॉर्मेशन वगैरह कैसे हो रहा है, ये हमारा आज का मुद्दा है। राइट है ना। तो अब ये थोड़ा सा साइडलाइन मुद्दा है और यूपीएससी ऐसे ग्रे एरिया से सवाल बनाता है, तो इंपॉर्टेंट है। राइट है ना, वो पूछ लेगा क्योंकि कम डिस्कस्ड एरिया, नॉट वेरी वेरी फेमस है गुप्ता एम्पायर, हो गुप्ता एम्पायर में रहा है ना, हो उसी टाइम जोन में, बट जो है शिशुपालगढ़, कलिंग नगरी क्या है, ऐसे करके सवाल आपसे पूछ लेगा। तो खैर, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, योर कोर फैकल्टी PW ओनली IAS, और आप मुझसे हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। आइए जो है बात शुरू करते हैं। तो पहले सिविलाइजेशन की बात करेंगे, भाई सिविलाइजेशन होता ही क्या है, राइट, टाइम फ्रेम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट एरियाज की, उड़ीसा की, बंगाल की, असम की, और लास्ट में फॉर्मेटिव फेज का डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, आइए समझते हैं। तो नाउ, तो पहले बात करते हैं साइंस ऑफ सिविलाइजेशन की। तो वापस टाइमलाइन पे अगर हम आए तो वी विल रियलाइज कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुप्ता एम्पायर। तो हमने कहा कि 300 CE या फिर ED से रफली गुप्ता एम्पायर शुरू होती है और ये कहानी चलती है आपकी 550 तक। आप 600 भी कह सकते हैं, बट 550 थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट सा है। ऑल्सो हमने एक बात समझी थी कि ये वो समय है, जो गुप्ता एम्पायर जिसे हम कह रहे हैं गुप्ता एम्पायर, ये वो एरा है जब इकोनॉमी पीक भी करती है और इकोनॉमी डिक्लाइन भी करती है। तो एक तो हमने इकोनॉमी की बात करी हुई है, और दूसरा हमने समझा था कि ये वो टाइम है जब जो आपका ब्राह्मणिकल रिलीजन है वो राइज कर रहा है। भगवतिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, राइट, वैष्णविज्म, भगवतिज्म, ये सब जो है राइज कर रहा है इस समय। बुद्धिज्म है, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म नहीं है, बट कहीं ना कहीं भगवतिज्म और इकोनॉमी, दो चीजें हम समझते हैं कि हाँ, इन दोनों का इंपैक्ट था गुप्ता एरा में। हमने गुप्ता रूलर्स वगैरह की बात कर ली, उनकी लाइफ की बात कर ली, उस एरा में क्या हो रहा है वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है पिछले वीडियोज आपने सारे देखे। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये है कि जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जोन, यहां पर सिविलाइजेशन कैसे पहुंचा, ये आज का टॉपिक है कि यहां के सिविलाइजेशन की हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पे सिविलाइजेशन किस तरह पहुंच रहा है, और ये रफली जो डेवलपमेंट हो रहा है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 350। तो यहां की कहानी रफली 350 से शुरू हो रही है ना। जब हम सिविलाइजेशन कहते हैं तो सिविलाइजेशन में देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो सिविलाइजेशन सिविल, तो सिटीज की शहर होना चाहिए, और दूसरा जो है राइटिंग होनी चाहिए। राइट, तो ये जो समय है, जो हम 350 से रफली 700 का डेवलपमेंट कह रहे हैं, कि इस बीच में, इस दौर में, इस एरिया के डेवलपमेंट में, इस एरिया में सिविलाइजेशन आ रही है, इस एरिया की ग्रोथ हो रही है। राइट, ये वो समय है जब हम देखेंगे कि ऐसे पॉइंट पर एक एडवांस्ड इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, और इनफैक्ट सिविलाइजेशन के लिए पहली बात है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हो रहा है, कि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी है, एग्रीकल्चरल सरप्लस। सेकंड, जो इकोनॉमी है उसमें ट्रेड वगैरह भी आ रहा है, तो एडवांस इकोनॉमी है, ट्रेड भी है। तो बात शुरू हुई खेती से, खेती इंप्रूव होगी, सरप्लस क्रिएट होगा तो एडवांस इकोनॉमी बनेगी, और जब एडवांस इकोनॉमी बनेगी तब आपके जो है स्टेट्स क्रिएट होंगे, तो स्टेट सिस्टम क्रिएट होंगे। तो यहां पे हमें राज्य महाराजे देखने मिलेंगे, राज्य देखने को मिलेंगे। हालांकि ये छोटे छोटे राज्य हैं, बट स्टिल कि हाँ, महाराजा है, उनका टैक्सेशन सिस्टम है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी आर्मी है, इस तरह का जो है डेवलपमेंट हमें यहां पे हर जगह पे देखने को मिलेगा। राइट, तो स्टेट सिस्टम्स, टैक्सेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस वी विल ऑल्सो रियलाइज कि ब्राह्मणिकल रिलीजन की वजह से इस एरा में, स्पेशली आफ्टर महायान बुद्धिज्म, इस एरा में संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे गुप्ता के इंस्क्रिप्शन से भी हमको जिक्र मिलेगा यहां का। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत यहां भी आ जाएगी, यस, संस्कृत यहां भी आ जाएगी। तो एक एलिमेंट क्या है, संस्कृत का डेवलपमेंट इन दिस एरिया। संस्कृत का बेसिकली यू कैन से जो है पॉपुलर होना इन दिस एरिया।
एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इट विल बी सपोर्टेड बाय दी लैंड ग्रांट्स, कि भाई अगर किसी राजा को लेट से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कराना है तो कोई जंगल की जमीन है, थोड़ा खाली पड़ी हुई जमीन है, उसको दान में दे दिया किसी मे बी ब्राह्मण को, किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को, किसी मंदिर को, राइट, और उसकी जिम्मेदारी है कि उस पूरे एरिया में जो भी ट्राइबल हैं उनको एसिमिलेट करे, जो भी जो है जंगल है उसको काटे और उसमें खेती कराए। तो लैंड ग्रांट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एग्रीकल्चरल सरप्लस से, यस। और ये लैंड ग्रांट जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है ब्राह्मण्स को दिया जा रहा हो सकता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया जा रहा हो सकता है किसी टेंपल को दिया जा रहा हो। ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन हो रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू कैन से जो गुप्ता एरा में जो एक्सपेंशन हुआ है, स्पेशली समुद्रगुप्त ने जब जो है एक्सपैंड किया है और इस एरिया को सबको कॉन्कर किया है, तो वहां से एक नई शुरुआत हो रही है अंडर दी गुप्ता एम्पायर। और ये जो डेवलपमेंट है इन दिस एरिया वो कहीं ना कहीं हमको 350 से होता हुआ दिखाई देगा और 700 तक काफी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट हमें दिखेगा सिविलाइजेशन का इनटू दिस एरिया, राइट। तो पहली बात हमने समझी सिविलाइजेशन की, साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। इसके पहले देखो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसके पहले भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बट दीज आर वेरी वेरी रेयर, बहुत ही कम है। प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हम कहते हैं कि 350 के पहले है, इसके पहले भी समझेंगे क्या हो रहा है, लेकिन स्टिल 350 इज द मार्क जहां से आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन हो रहा है, नया राज्य, नए राजा, सारे लोग क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो हमने समझा लैक ऑफ जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स की, हाँ इसके पहले बहुत रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे 350 से पहले, राइट। हमने ये भी समझा कि हाँ इस दौर में 350 के बाद एक एडवांस रूरल इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, स्टेट सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं, सोशल क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, राइट। प्लस हमने जाना कि भाई गुप्ता इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी और एक बहुत बड़ा रोल हमने समझा लैंड ग्रांट्स का, कि लैंड ग्रांट्स हेल्प करेंगे। वो किसी को भी दिया जा सकता है, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ब्राह्मण्स हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हो सकती हैं, जिनके द्वारा ये एक्सपेंशन हो पाएगा, राइट। तो ये लैंड ग्रांट्स ओवरऑल जो है टेक ओवर करेगा और हेल्प करेगा इन दिस एक्सपेंशन। तो पहला पॉइंट हमने समझा विच वॉज अबाउट सिविलाइजेशन का साइन, ब्रॉड विजन हमने समझा कि क्या है। अब चलते हैं ओडिशा, राइट। ओडिशा की बात करते हैं कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ इन एरियाज में जो है किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो ओडिशा की थोड़ी टाइमलाइन जो है डिस्कस करते हैं और इसमें आई विल गो बियॉन्ड आर.एस. शर्मा। आइए समझते हैं थोड़ा सा। सुनाओ, ओडिशा का जिक्र जो है हमको, अगर हम बिल्कुल ही एंशिएंट इंडिया में चले जाएं तो इवन इन महाभारत में भी हमको ओडिशा का जिक्र मिलता है। उस समय एक राजा हैं श्रुतायुध, ये कलिंगा के राजा है, कलिंग रूलर है। एंड श्रुतायुध सपोर्ट कर रहे हैं कौरव को, तो कौरवों के साथ जो है युद्ध लड़ा है श्रुतायुध ने, यस, राइट। कहते हैं कि इनको भीम द्वारा मारा गया था, भीम ने उनको मार दिया था, राइट। तो अगर महाभारत का आपको आइडिया है तो पांडव थे, पांडव में जो है अर्जुन थे, भीम थे, राइट। तो भीम ने उनका वध कर दिया था। तो महाभारत के टाइम से ही, तो आप माइथोलॉजिकल कह लीजिए या जो है काव्य में जिक्र कह लीजिए या हिस्ट्री का पार्ट कह लीजिए, जैसे भी, तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में श्रुतायुध जो कि कलिंग के रूलर हैं वो भीम द्वारा मारे गए थे, वो जो है कौरवों की साइड से लड़ रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत सारी क्षत्रिय डायनेस्टीज आती हैं, इसके बाद बहुत सारे क्षत्रिय रूलर्स आते हैं, क्षत्रिय रूलर्स। अब ये क्षत्रिय रूलर्स का जिक्र हमको जो है कुछ बुद्धिस्ट किताबों में भी मिलता है, इसके साथ साथ पुराणों में भी कहा गया है कि कुछ 32 क्षत्रिय राजा हैं जिन्होंने कलिंग पे राज्य किया है। और ये राज्य चलता है टिल 362 BCE, 362 BCE। 362 BCE में पहली बार राज्य शुरू होता है महापद्मनंदा का। हम लोगों ने बात करी थी नंदा एम्पायर की, राइट। तो नंदा एम्पायर, महापद्मनंदा, तो ये कलिंग को हरा देते हैं, कॉन्कर्ड कलिंग। तो कलिंग नंदा एम्पायर का पार्ट बन जाता है, यस, नंदा एम्पायर का पार्ट बन जाता है। बट उसके बाद हमने समझा था कि नंदा एम्पायर में आखिरी राजा थे धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया
एट दैट पॉइंट रफली अराउंड 320 BC चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है नंदा को हरा दिया, धनानंद को हरा दिया। बट यहां पे एक और बात हुई कि एट दिस पॉइंट कलिंग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कलिंग ने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, राइट। तो यहां से क्या मौर्यन एम्पायर का पार्ट था? नहीं, यहां से कलिंग जो है आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। टिल जब तक वो फेमस वॉर नहीं हुई, जब तक अशोक ने अटैक नहीं किया, तो कहते हैं कि रफली 261 BC अटैक होता है अशोक का। 261 BC अशोक की फेमस कलिंग वॉर। जब अशोक ने कलिंग को पूरी तरह से हरा दिया, कहते हैं कि कुछ 1.5 लाख लोग जो है यहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर अशोक लेके चले गए, वापस जो है गुलाम बना के लेके चले गए, और 1 लाख लोग नहीं तो यहां पे कम से कम मारे गए, राइट। तो 1 लाख और 1.5 लाख का फिगर कम से कम हमें यहां पे दिखाई देता है। तो यहां पे जो है अशोक, इसके बाद कलिंग वॉर के बाद अशोक को बहुत गम हुआ, राइट, रिग्रेट हुआ कि हाँ गलती कर दी है, और यहां पे अशोक ने अपनाया क्या? बुद्धिज्म। तब ये तो फेमस स्टोरी है, ये तो हमने पहले भी देखी हुई है, बुद्धिज्म अपनाया। और बुद्धिज्म, इसी के साथ साथ अशोक की वजह से बुद्धिज्म क्या कलिंग में भी आ जाएगा? यस, बुद्धिज्म का इंपैक्ट कलिंग में भी आने लगेगा। इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर में या अशोक के टाइम में हम देखेंगे कि वो कलिंग को एक प्रोविंस बना देंगे, और इसकी राजधानी जो होगी वो होगी तोशाली। तो कलिंग जो है वो पार्ट बन गया है उड़ीसा, बेसिकली उड़ीसा ही कलिंग है, अगर मैंने नहीं कहा तो उड़ीसा का जो है सदर्न एरिया है, कोस्टल एरिया है, वही आपका क्या है? कलिंगा है, कलिंग। तो कलिंग जो है, कलिंगा जो है अब जो है एक प्रोविंस बन चुका है, और उसकी कैपिटल क्या है? तोशाली। बट इसके साथ साथ जो है यहीं पे अशोका ने 2 एडिक्ट भी गढ़वाए हैं, राइट। 2 एडिक्ट्स उनके फेमस हैं, आपने नाम सुना होगा, जौगाड़ा, राइट, धौली। ये भी दोनों कहां हैं? कलिंग के एडिक्ट्स हैं, जो है अशोका के एडिक्ट्स हैं कलिंगा में। तो तोशाली करके एक प्रोविंस उन्होंने क्रिएट किया, और वहां पे राज्य फिर किसका है? मौर्यन एम्पायर का। बट अशोका के बाद जो मौर्यन रूलर्स हैं वो बहुत ही वीक हैं, और ऐसे दौर में रफली 100 से 0 के बीच में एक डायनेस्टी आती है जिसको कहते हैं छेदी डायनेस्टी, छेदी जैसे भी आप कहना चाहें, छेदी डायनेस्टी के चीफ हैं महामेघ वहाना, राइट। तो महामेघ वहाना यहां पे जीत जाएंगे, और यहां से कलिंगा उड़ीसा फिर से आजाद हो जाएगा, और अब किसी के डोमेन में नहीं है। एक दूसरे एम्पायर है, सुंगा एम्पायर, उनके डोमेन में अभी नहीं है। आजाद इंडिपेंडेंट एक जो है राज्य क्रिएट हो रहा है अंडर छेदी डायनेस्टी। तो मेघ वहाना, तो जो है महामेघ वहाना के अंडर जो है कलिंग क्या है? इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो यहां पे कलिंग फिर से आजाद हो गया, कलिंगा इंडिपेंडेंट। और इसी डायनेस्टी में एक बड़े रूलर हुए जिनका नाम है खरवेला, राइट। तो खरवेला जो है, खरवेला इज अ वेरी वेरी फेमस किंग, और खरवेला इज नोन फॉर सो मेनी थिंग्स। इसके साथ साथ अगर हम समझें तो खरवेला ने गुफाएं वगैरह बनवाई, और इसी में एक गुफा है हाथी गुफा। शुरू में एक इंस्क्रिप्शन देखा था हमने, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन था वो, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में खरवेला के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई। खरवेला समवेयर 50 BCE से 0 के बीच में आए खरवेला। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से हमें काफी बार बातें पता चलती हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पड़ता है उदयगिरी केव्स में, राइट, दिस इज एट उदयगिरी। और काफी सारी बातें हमको पता चलती हैं खरवेला जी के बारे में, राजा के बारे में। पहली बात उन्होंने पैटर्नाइज किया है जैनिज्म को। तो जैनिज्म को पैटर्नाइज करने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट किंग जो है खरवेला। सेकेंड, हमें पता चलता है कि उन्होंने काफी लोगों को हराया है। उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में पता चलता है, जैसे कि उन्होंने जो है मगध को हराया है अपने दौर में, मगध,
जैसे कि उन्होंने हराया है इंडो ग्रीक्स को, बाक्ट्रियंस को, पढ़ा था हमने इनके बारे में। इंडो ग्रीक्स एडवांस कर रहे थे मथुरा की तरफ, तो पीछे खदेड़ दिया था इन्होंने, राइट। देन सतवाहनास को 2 बार हराया हुआ है, सतवाहनास प्लस तमिल किंग्स को हराया हुआ है। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन में इस तरह के कॉन्केस्ट की बात करी गई है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की, राइट। साथ ही साथ जो है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डांस एंड म्यूजिक। तो कुछ क्लासिकल डांस की बात भी हो रही है, और ये पहला आर्कियोलॉजिकल यू कैन से सपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है फॉर अ क्लासिकल डांस। तो कहते हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट ओडिसी। तो हमारा जो नृत्य है, क्लासिकल नृत्य ओडिसी, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। यूपीएससी पूछ सकता है, यस। प्लस इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल जो है खरवेला की, वो है कलिंग नगरी। अब यूपीएससी इसकी ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो सकता है। कलिंग नगरी इज टेक्निकली एट शिशुपालगढ़, भुवनेश्वर के पास, राइट। इट इज बेसिकली जो है शिशुपालगढ़ की जो साइट है वही क्या है, कलिंग जो है, कलिंग नगरी है। तो लेट मी शो यू जो है शिशुपालगढ़। तो आपकी जो महानदी है, दिस इज योर महानदी, राइट। और उसी के नीचे भुवनेश्वर जहां पे पड़ता है, वहीं पे एक साइट है भुवनेश्वर में, विच इज शिशुपालगढ़। और जब हम कलिंग की बात करते हैं तो टेक्निकली कलिंग जो है आपका महानदी से आप शुरू कर सकते हैं, और ये जो कोस्टल पार्ट है, राइट, इसको आप जो है कलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं। दिस इज बेसिकली कलिंगा, राइट। तो ये जो कोस्टल पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कलिंगा। इसी में हम बात कर रहे थे कि अशोका का एक एडिक्ट भी था, राइट। आपको दिखेगा कि यहीं पे एक जगह दिख रही है विच इज जौगाड़ा। तो शिशुपालगढ़, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली योर यू कैन से जो है राज्य ऑफ किंगडम ऑफ खरवेला। अब यहां से आफ्टर खरवेला, कमिंग बैक टू द टाइम लाइन, आफ्टर खरवेला till roughly 200, कुछ चीजों में हम देखेंगे कि हाँ उड़ीसा का योगदान बढ़ रहा है, ट्रेड में योगदान बढ़ रहा है। जैसे कि अशोक जो है उड़ीसा अब ट्रेड करने लगेगा, कलिंगा अब ट्रेड करने लगेगा इन पर्ल्स, देन आइवरी, देन मसलिन, टेक्सटाइल। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो है एक्सपोर्ट बन जाएंगी उड़ीसा से। तो धीरे धीरे उड़ीसा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, यस, उड़ीसा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, कोस्टल एरिया है और प्लस ट्रेड भी कर रहा है, आइवरी प्रोवाइड कर रहा है, हाथीदांत प्रोवाइड कर रहा है, मसलिन प्रोवाइड कर रहा है, मोतियां प्रोवाइड कर रहा है। तो उड़ीसा कॉमर्शियली भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, यस, मर्केंटाइल एरा है, ट्रेड वगैरह हो रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता हो जा रहा है। नाउ तो जैसा कि हमने कहा कि अब कहानी बदलेगी गुप्ता एरा से, कहानी चेंज होती है आफ्टर 350। 350 से हम लोग बात कर रहे हैं कि 350 से देयर इज स्टेट फॉर्मेशन। इनफैक्ट जो है इसी में पॉइंट ऐड करें कि जो 350 हम कह रहे हैं, दिस इज द पॉइंट जहां पे समुद्रगुप्त अटैक करेंगे। और अब ये एरिया समुद्रगुप्ता के पास है, समुद्रगुप्ता। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसे कोशाला कहते हैं, कोशाला, उसके नीचे, एक मिनट में आपको फिर से मैप दिखाऊं, राइट है ना। तो ये इधर वाला जो पार्ट है, दिस इज कोशाला, राइट है ना, हाई नॉर्दर्न पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है आपका, जंगल पार्ट है। तो जंगल पार्ट है तो टेक्निकली दिस इज कंटारा या फिर महाकंटारा, इधर लिख देता हूं, राइट। कंटारा या महाकंटारा वर्ड यूज होगा, कंटारा, महाकंटारा। तो ये जो पार्ट है समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आ रहा है। तो उड़ीसा आप समझिए कि उड़ीसा बेसिकली जो है जो समुद्रगुप्त के आने के बाद नाउ उड़ीसा अगेन इज अंडर दी गुप्ता एम्पायर। तो दिस इज द होल टाइमलाइन कि धीरे धीरे उड़ीसा किस तरीके से डेवलप हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत में भी जिक्र है, वहां से हमने कहानी डेवलप करी। फिर बेसिकली हिस्ट्री में अगर हम आए तो हाँ, महापद्म नंदा से कहानी शुरू हो रही है। महापद्म नंदा ने कॉन्कर किया, बट अंडर चंद्रगुप्त मौर्य ये आजाद हो गया। वापस अशोका, कलिंग वॉर वेरी वेरी फेमस, और वहां से जो है अशोका ने पुश किया बुद्धिज्म। और पुश कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, बिकॉज ऑफ अशोका कह सकते हैं कि यहाँ पे बुद्धिज्म का इंपैक्ट आया।
बट लेटर ऑन वो फिर से आजाद हो गए अंडर छेदी डायनेस्टी। एंड यहाँ पे खरवेला जो राजा हैं, खरवेला बिकेम सुपर इंपॉर्टेंट, एंड उनके बारे में हमको पता चलता है फ्रॉम दी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। राइट, तो ये हमने समझा। और इसके बाद हमने जाना कि हाँ, नेक्स्ट पर्सन हु इज टेकिंग ओवर, जहां से कहानी बननी शुरू हुई है, ये चैप्टर जो शुरू होता है, दिस इज फ्रॉम दी समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त पे आते हैं, गुप्ता एरा पे आते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। ओके, इसमें एक और पॉइंट मार्क करना चाहूंगा। इन दिस मैप इट इज विजिबल। तो एक तो कोशाला आपको दिखेगा, जैसे दक्षिण कोशाला, राइट है ना, कि दक्षिण कोशाला दिख रहा है, राइट। उसी तरह नॉर्थ कोशाला। तो मैं कह रहा था कोशाला इस साइड है। दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए, एक पॉइंट है विच इज असुरगढ़, आगे आएगा अभी असुरगढ़, ये भी सुने रहते हैं, राइट, असुरगढ़। चलिए, हम तोशाली की बात कर रहे थे, तो देखिए दक्षिण तोशाली और उत्तर तोशाली। तो टेक्निकली दिस पार्ट इज तोशाली, जो कलिंग में अशोक की प्रोविंस था, राइट, मौर्यन प्रोविंस था तोशाली। मॉडर्न प्रोविंस तोशाली। नाउ तो हमने बात करी शिशुपालगढ़ वगैरह हमने समझा। तो नाउ वी फाइंड कि अभी जो फ्लरिशमेंट हो रहा है, यहां भी कुछ कुछ राज्य क्रिएट होने लगेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर लेट से दिस इज महानदी और ये नीचे कृष्णा कह देते हैं, महानदी, तो वी विल फाइंड कि अब जो नए स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं 350 के बाद, गुप्ता एम्पायर में 350 के बाद जो नए स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, हमें कुछ नाम सुनाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोस्टल पार्ट है, राइट, कोस्टल पार्ट बेसिकली दिस पार्ट इज अंडर मथाराज। अब क्योंकि कोस्टल पार्ट ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, तो मथाराज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस समय इस एरा में हम देखेंगे तो मथाराज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नॉर्दर्न साइड में, इसी के नॉर्दर्न साइड में हमको दिखाई देगा कि देयर इज अ रूल ऑफ मानस। सिमिलरली सदर्न पार्ट में वी हैव, in this area, southern part we have वशिष्ठ, एंड ये जो पीछे जंगल है, जंगल साइड में, कंटारा साइड में, महाकंटारा साइड में वी विल हैव द राज्य ऑफ नालाज। तो हम बात कर रहे थे स्टेट फॉर्मेशन की। 350 के बाद हमें स्टेट फॉर्मेशन दिख रहे हैं, हमें जो है इस तरह के राज्य दिख रहे हैं, मथाराज दिख रहे हैं, मानस दिख रहे हैं, नालाज हैं और वशिष्ठ हैं। नाउ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। तो विल फाइंड कि मथाराज को पितृभक्त भी कहते हैं। मथाराज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पितृभक्तास। अब जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि जो है पोस्ट गुप्ता के ये 5 नाम पहचानिए कि कौन कौन से राजा हैं, ऐसा करके पूछ सकता है आपसे कि हाँ, कलिंग में पहचानिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज कलिंग की है ना, 5-6 ऑप्शन दे देगा, इसमें से इन 4 को चुनना होगा, ऐसे करके सवाल बन सकता है। पितृभक्ता द स्टैंडिंग फॉर, ये ऐसा करके सवाल बनाया जा सकता है, राइट। सो मथाराज विल फाइंड कि मथाराज क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये नए नए फिस्कल यूनिट्स बना रहे हैं, न्यू फिस्कल यूनिट्स, जहां से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। अब 2 फिस्कल यूनिट जो हम जानते हैं, जिनका नाम हमने सुना है, एक है महेंद्र भोगा। अब महेंद्र भोग का आपसे यूपीएससी स्टेट पूछ सकता है कि भाई कहां पे है। एक है दंत यवा गुभोगा। तो इस तरह के नए नए स्टेट, नए नए एरियाज क्रिएट कर रहा है। उसको लग रहा है कि भाई इस एरिया में जंगल है, इस एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो इसको बसा दो, राइट, यहां पे किसी को लैंड ग्रांट दे दो। उससे क्या होगा, यहां पे एग्रीकल्चर होने लग जाएगा, उससे क्या होगा, पैसा आएगा। तो न्यू फिस्कल यूनिट क्रिएट हो रहे हैं, राइट। ऐसे यूनिट जहां से पैसा आ सकता है, जहां से रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। तो जो है एक हमें दिखाई दे रहे हैं स्टेट विच इज योर मथाराज। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें नालाज, तो नालाज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन फॉर, इनकी कैपिटल है असुरगढ़।
असुरगढ़, असुरगढ़ इनकी कैपिटल है। प्लस ये जो नालास का एरिया है ये टेक्निकली आज के हिसाब से देखें तो दिस इज नथिंग बट कालाहांडी, कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है, कोरापुट, कोरापुट, देन बस्तर, ओके बस्तर, ये एरिया है ये। प्लस अनदर थिंग इज कि यहां पे हमको गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं। अब गोल्ड कॉइन अगर नालास के मिल रहे हैं, हालांकि जंगल एरिया है, महाकंटारा कह रहे हैं हम इसको कि दिस इज महाकंटारा एरिया, बट दे हैव डेवलप्ड इट, राइट, दिस महाकंटारा एरिया इज डेवलप्ड नाउ, और यहां पे सोने के सिक्के मिल रहे हैं। मतलब कि इकोनॉमी जो है ये एडवांस लेवल पे जा चुकी है, यहां पे कुछ बड़े ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ रही है, और इसीलिए नालास के क्या है, सोने के सिक्के, यानी कि अपना कॉइनेज सिस्टम है, अपना कॉइन छाप रहे हैं। तो नालास का जो है करियर शुरू हो चुका है, यस, गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं। प्लस सिमिलरली मानस आर ऑल्सो नोन फॉर कॉपर कॉइन्स, इनके कॉपर कॉइन्स मिले हैं हमको, यानी कि इनका भी कॉइनेज सिस्टम है, भले छोटा ट्रांजैक्शन ही सही, बट ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, राइट, बार्टर सिस्टम पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज अगेन समथिंग न्यू, राइट। प्लस ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे राज्य विल फाइंड ऑल फोर, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, ऑल फोर आर नोन फॉर जो है दे विल फेवर ब्राह्मण्स, क्योंकि ये एरा ही ऐसा ही है, फिलॉसफी ही यही है। तो ब्राह्मणास का फेवर होगा, यस, ब्राह्मणास का फेवर होगा। जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है, जो वैष्णविज्म का राइज है, क्या वो इस एरिया में भी परकोलेट कर रहा होगा? विल रियलाइज यस, वो इस एरिया में भी परकोलेट कर रहा है, ब्राह्मण्स का जो है वर्चस्व है। इनफैक्ट ये जो राजा लोग हैं, दे विल डू अ लॉट ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइसेस, ऐसे यज्ञ करेंगे, राइट, है ना, सैक्रिफाइसेस जो है करेंगे, यज्ञ करेंगे, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तो इस तरह के जो है यज्ञ करेंगे जिससे जनता उनको और पसंद करे, उनका जो राज्य है वो और ज्यादा लेजिटिमाइज हो जाए, जनता से उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिले। तो दैट इज द रीजन कि हाँ, ब्राह्मण्स का जो वर्चस्व है वो यहाँ बढ़ रहा है। प्लस जो है, जो राजा है वो यज्ञ कर रहा है, जैसे कि जो है स्पेशली मथाराज में और बाकी में भी, कि हाँ ये होता है कि राजा जब होगा, कोई जीत हासिल कर लेगा तो जाएगा प्रयाग पे, जाएगा जहाँ पे गंगा जमुना मिल रही है ना, इलाहाबाद जाएगा और वहाँ पे जाके डुबकी लगाएगा, है ना, पानी में, गंगा जी की में डुबकी लगाएगा कि हाँ जो है दिस इज वी हैव वॉन। तो अपनी विक्ट्री को शो करने के लिए वो गंगा जी में जाके डुबकी लगा रहा है। इस तरह के जो है रिचुअल्स भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस हैं, आज के दौर में हिंदू प्रैक्टिसेस आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस हैं वो इस समय राइज हो रही थी, और उसका इंपैक्ट हमको ओडिशा साइड या फिर छत्तीसगढ़ साइड भी दिखाई दे रहा है। यस, हमें वहां भी दिखाई दे रहा है, राइट। सिमिलरली यहां पे वी कैन एक्सपेक्ट कि ब्राह्मणास विल हैव अ लॉट ऑफ लैंड ग्रांट्स, तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि हाँ, लैंड ग्रांट्स अगर दिया गया तो इसका मतलब ये है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि दिस विल लीड टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, दिस विल लीड टू, अगर ट्राइब्स हैं तो ट्राइबल एसिमिलेशन, हमने लैंड ग्रांट का इंपैक्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लासेस, यूपीएससी ऐसा मैं इसका सवाल पूछ सकता है कि बताइए सिविलाइजेशन, अगर इस चैप्टर से बना है तो बताइए जो है उड़ीसा साइड या ईस्टर्न इंडिया साइड सिविलाइजेशन कैसे आया। तो लैंड ग्रांट क्या है, उसका एक कोर आंसर है यस, है ना, कि लैंड ग्रांट। उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता एम्पायर, दैट इज वन थिंग, बट लैंड ग्रांट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल आंसर, कि हाँ ये जो भी हो रहा है लैंड ग्रांट की वजह से हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लासेस वगैरह यहाँ पे होने लगेगा बिकॉज ऑफ दीज लैंड ग्रांट्स। नाउ अगेन मथाराज में थोड़ी सी बातें और ऐड करते हैं कि बिकॉज ऑफ मथाराज, आइए समझते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो हमने मथाराज की बात करी, हमने चारों राज्यों की बात करी कि मथाराज हैं, पितृभक्त कहा जा रहा है, राइट। इसके अलावा हमने वशिष्ठ की बात करी, नालास की बात करी, और जो है हमने मानस की बात करी। हमने मैप समझा कि हाँ, मैप में किस तरह ये लोग जो है अरेंज है, ये सारी बातें हमने जानी। हमने बात करा कि हाँ भाई जो है कॉइनेज वगैरह आ चुका है। बाय द वे, चारों का ही अपना टैक्सेशन सिस्टम होगा, अपनी छोटी सी आर्मी होगी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, तभी तो राज्य है, तभी तो स्टेट है। तो यस, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करेगा। प्लस हमने समझा कि हाँ जो है, जो ब्राह्मणिज्म का राइज है वो काफ़ी यू कैन से अफेक्ट करेगा इस एरिया को। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि गंगा में डुबकी लगाना,
क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है? यस। किंग जो है ब्राह्मण्स को फेवर कर रहे हैं और वैदिक सैक्रिफाइसेस को यहाँ पे कर रहे हैं ताकि जनता उनको सपोर्ट करे, लेजिटिमाइज रोल हो जाए उनका। प्लस हम ये भी बात कर रहे हैं कि हाँ दिस इज एडवांस इकोनॉमी। तो नाला के गोल्ड कॉइन्स की हमने बात करी, मानस के इशू या कॉपर कॉइन्स की हमने बात करी, और हमने बात करी कि लैंड ग्रांट्स। नाउ वन मोर थिंग, बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस इज इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो आप समझेंगे कि पहले क्या होता था बिफोर 350, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि 350 से पहले और 350 के बाद। तो पहले क्या होता था कि इस एरिया में, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, इस एरिया में देयर वर 12 मंथ्स। तो टेक्निकली 3 सीजन के हिसाब से 3 सीजन्स, 4 महीने के 3 सीजन होते थे, राइट? इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं कि पूरे साल को, 1 ईयर को 3 पार्ट में बांटा गया था, 3 सीजन, राइट? तो पूरे साल को 3 सीजन में बांटा गया था। बट तो 3 सीजन से बांटा गया था, तो टेक्निकली क्वार्टर से बांटा जाता था, राइट? है ना? क्वार्टर भी कहना गलत होगा, जो है 4 महीने की एक यूनिट होगी, तो 3 यूनिट से पूरा साल बटा हुआ था। बट जब ब्राह्मण्स आए और यहां पे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे क्या है, आप इसको बांटिए, यहां से आप बांटिए 12 महीनों में, 12 लूनर मंथ्स, 12 महीनों में बांटिए, इससे एक्यूरेसी आएगी। समझो, एक रफली कहना कि भाई लगभग गर्मी चालू हो गई है और ये जो 3 महीना है यह गर्मी का महीना है, एक लगभग कहना कि हाँ ये 3 महीना जो है ये बारिश में, ये 4 महीना जो है ये बारिश का महीना है, ये 4 महीना जो है जाड़ों का महीना है। ये लगभग वाली जो बातें हैं, दिस इज नॉट वेरी वेरी प्रिसाइज्ड। ये आपको सीजन की इंफॉर्मेशन तो दे रही है, राइट? ये वेदर कंडीशन की बात तो कर रही है, बट दिस इज नॉट वेरी वेरी प्रिसाइज। बट जब आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में और प्रिसिशन चाहिए, तो इन दैट केस जब आप 12 महीने की बात करते हैं, तब जो है वेदर कंडीशन को आप और प्रिसाइसली असेस करते हैं, एंड दिस विल हेल्प योर एग्रीकल्चर। तो एक ये बड़ा बदलाव आया उड़ीसा साइड में कि पहले 3 जो है सीजन से बांटा गया था, एक साल को 3 यूनिट में बांटा गया था, लेकिन 350 के बाद इसको 12 महीनों में बांट लिया गया, जिससे ये भी हो सके कि हाँ आधा 1.5 महीना हो चुका है, राइट? है ना? या फिर आधा गर्मी निकल चुका है, 2 महीना हो गया है, बारिश आधी बीत चुकी है, आधी बाकी है, तो देयर विल बी बेटर प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर, और बेटर प्रोडक्शन होगा, बेटर एग्जीक्यूशन भी होगा। आपको पता है कि इस महीने के बीच में जो है अगर हार्वेस्ट कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। अदरवाइज इट वॉज वेरी वेरी टफ टू टेक डिसीजन कि हाँ जो है किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। ये भी ठीक ऑप्शन है, बट ये थोड़ा सा एवरेज है, राइट? है ना? थोड़ा सा एवरेज राउट है कि हाँ अब गर्मी शुरू हो गई है या बारिश शुरू हो गई, ये ज्यादा प्रिसाइज्ड है। तो दिस इज मच बेटर विच विल हेल्प एग्रीकल्चर। ये क्यों हो पाया? बिकॉज नाउ देयर आर, यू कैन से, एक्सपीरियंस ब्राह्मण्स कमिंग इन, जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। प्लस हमने समझा कि इसके आगे जो है, इसके आगे संस्कृत का वर्चस्व है। तो संस्कृत में जो है बहुत सारी राइटिंग्स होंगी, संस्कृत में बहुत सारे वर्सेस लिखे जाएंगे, एंड इनफैक्ट पुराण और Sorry, I don't have an answer for that. पुराण एंड धर्मशास्त्र, Here's Dharmashastra by Lord Brainshaw. पुराण और धर्मशास्त्र क्या यहां भी कोट करे जाएंगे? यस। तो जो धर्मशास्त्र है, पुराण है, या फिर धर्मशास्त्र के हिसाब से जिस तरह से राज्य चलाना है, क्या वो बातें यहां भी आ जाएंगी? यस। प्लस जो राजा है, राजा फ्रॉम हेयर, बिकॉज ऑफ नाउ देयर इज प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर कोडिफिकेशन, प्रॉपर बुक्स जिसको फॉलो करना है, तो ही विल बी लाइक कि हाँ ही इज प्रिजर्वर ऑफ धर्मा, वो धर्म भी प्रिजर्व करेगा, राइट? प्लस प्रिजर्व ऑफ वर्ण सिस्टम भी, कि सोशल ऑर्डर जो है टेक्निकली राजा उसको इंश्योर करेगा, सोशल ऑर्डर, क्योंकि अब क्या है, अब राजा है, प्रॉपर स्टेट सिस्टम क्रिएट हो चुका है, राइट? सो नाउ दिस इज हाउ यू कैन से कि हाँ उड़ीसा और नियर बाय एरियाज में क्या हो रहा है, सिविलाइजेशन आ चुका है ना? तो ये थोड़ा सा एक मेंस पर्सपेक्टिव से अगर ईस्टर्न इंडिया में यूपीएससी ने पूछा तो आप हैंडल कर पाएंगे, और अगर जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ पूछा, शिशुपालगढ़ कहाँ है, जोगाड़ा एटसेट्रा, राइट? जोगाड़ा ऑलरेडी पूछ चुका है, बट हाँ शिशुपालगढ़ पूछ सकता है, असुरगढ़ पूछ सकता है, राइट? आपको मथाराज, नालाज, इन सबको रिकॉग्नाइज करने को पूछ सकता है।
चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट ओडिशा। ओडिशा हमने समझा, राइट। संस्कृत वगैरह की हमने बात कर ली कि यहाँ प्रोमिनेंस आ चुकी है, पुराण और धर्मशास्त्र आ चुके हैं यहाँ पे, और जो है कोट करे जा रहे हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ओडिशा। आइए बात करते हैं बंगाल की। तो बात करते हैं बंगाल की। बंगाल विल फाइंड कि फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम देखेंगे कि हाँ, बंगाल में जो है बहुत डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना। हम वेट करेंगे गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर में हमें दिखेगा कि हाँ, जब गुप्ता रूल के अंडर आएगा, जब गुप्ता के गवर्नर्स यहाँ पे पहुंचेंगे, तब यहाँ पे आप समझिए लैंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे, डोनेशन स्टार्ट होंगे, बुद्धिज्म की एंट्री होगी, ब्रह्मनिज्म की एंट्री होगी, राइट। और फिर वो सारा डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट, ट्रेड का डेवलपमेंट, सारी बातें यहाँ पे होने लग जाएंगी, राइट। सो नाउ तो वील अंडरस्टैंड कि इनिशियली ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सबसे पुराना अगर हम एविडेंस देखें कि यहाँ बंगाल में हमें क्या मिला है, क्या हम जानते हैं, तो सबसे पहला एविडेंस हमको मिलता है अशोका के टाइम में कि 250 BC में हमको कुछ जो है मिल रहा है, 250 BC, एंड दिस इज अशोका का समय। अशोका के समय में एक जगह है विच इज बोगरा डिस्ट्रिक्ट, बोगरा। तो बोगरा डिस्ट्रिक्ट में हमको इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट। लेट्स सी, तो बोगरा डिस्ट्रिक्ट अगर लेट्स से जो है ऐसे गंगा आ रही है एंड दिस इज ब्रह्मपुत्रा, राइट। तो बोगरा डिस्ट्रिक्ट इज समवेयर हियर। दिस पॉइंट इज बोगरा डिस्ट्रिक्ट, बोगरा। यहां पे हमको राइटिंग मिल रही है, यानी अशोका के टाइम में कुछ तो प्रेवलेंस हुआ है, राइटिंग मिल रही है, इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, यानी कि प्राकृत और ब्राह्मी दोनों आ चुके हैं, प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। प्लस इस राइटिंग में, इस इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है कि हाँ, कोई स्टोर है, कि सरकार ने कोई एक ग्रेनरी बना रखी है, कोई स्टोर हाउस बना रखा है, जहां पे हमको कॉइन भी मिल रहा है, कॉइन प्लस हमको क्या मिल रहा है, हमको फूड ग्रेन्स भी मिल रहे हैं कि हाँ, यहां पे फूड भी रखा जाता था, प्लस कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कॉइन की भी इंपॉर्टेंस है। प्लस अनदर थिंग वी गेट टू नो इज अबाउट बुद्धिज्म, कि यहां तक भी बुद्धिज्म पहुंच चुका है, बट बहुत प्रेवलेंस है, बहुत ज्यादा अभी कोई प्रेवलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा अभी यू कैन से स्प्रेड नहीं है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको यहां पे नहीं मिल रहे। तो अभी कोई मेजर डेवलपमेंट अशोक के टाइम में नहीं। इवन इमीडिएटली आफ्टर अशोक अगर हम देखें, इमीडिएटली आफ्टर अशोक इन 200 BC या सेकेंड सेंचुरी BC, नेक्स्ट अगर हम मार्क करें सेकेंड सेंचुरी BC में एक जगह है नोआखाली। कहां पे नोआखाली? विल फाइंड नोआखाली थोड़ा कोस्टल साइड है, दिस इज ओवर हियर नोआखाली। यहां पे क्या मिल रहा है? यहां भी हमको वही प्राकृत और ब्राह्मी मिल रहे हैं। बाकी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमें इस जगह कुछ भी एक्टिविटी अब तक नहीं मिली, हमें नहीं पता कि यहां पे कुछ और हुआ है। वी विल हैव टू वेट फॉर द गुप्ता एम्पायर, कि जब गुप्ता एम्पायर का राइज होगा, एक्सपेंशन होगा, तब वो इस एरिया में भी पेनिट्रेट करेंगे। जब वो इस एरिया में पेनिट्रेट करेंगे तो गुप्ता एम्पायर इज मोस्टली इंटरेस्टेड इनटू दिस पार्ट। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो पार्ट है, इट्स वेरी वेरी फर्टाइल, तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है गुप्ता एम्पायर का। यहां पे गुप्ता एम्पायर क्या करेंगे? अपने ऑफिसर भेजेंगे, कहेंगे गवर्नर्स जाइए भाई इस एरिया को रूल करिए। तब हमको कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, राइट। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से बंगाल की हिस्ट्री बिकम्स एक्टिव, राइट। इस एरिया का एक्टिविटीज, इस एरिया की हिस्ट्री बिकम्स जो है इंपैक्टिव। प्लस यही बात हमने जो है ओडिशा में भी देखी थी कि गुप्ता एरा के आने की वजह से काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, और ओडिशा में भी इस तरह का डेवलपमेंट हम बात कर रहे थे। तो नाउ, तो इसके बाद अगर कोई हमें पहला इंसिडेंट मिलता है तो इट इज इन 350 AD। सो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, गुप्ता एम्पायर में 350 AD में हमको कुछ डेवलपमेंट दिखा। जगह का नाम है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। बंकुरा क्या है? यूपीएससी इस तरह के लोकेशंस वगैरह भी आजकल पूछने लगा है। बंकुरा, यहां पे जगह का नाम है पोखरना। तो एक तो पोखरन है, पोखरना। तो पोखरना में पहली बार हमको एक जो है नाम मिला विच इज महाराज, यानी कोई तो राजा, कोई तो किंगशिप यहां पे चालू हो चुकी है। कहां है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट? तो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट यू विल फाइंड कि अगर दिस इज लेट्स से कोलकाता, तो समवेयर here we have this Bankura district, Bankura, right। तो रफली 350 में हमको ऐसा कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है। हमें नाम सुनाई दे रहा है कि हाँ कोई राजा है, जिसे राजा नहीं महाराजा कहा जा रहा है। यहां तक संस्कृत पहुंच चुकी है, एंड ये भी पता चल रहा है कि जो राजा है वो भगवान विष्णु का पुजारी है, तो विष्णु डिवोटी है। अब
अब ये हो सकता है गुप्ता एम्परर की बात हो रही हो, राजा की बात हो रही हो, बट फिलहाल हमें इस तरह का इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि गुप्ता एम्पायर के शुरू होते ही हमें कुछ कुछ उनके एविडेंसेस मिलना चालू हो चुके हैं 350 पे। Another major development is happening in 432 and this one is the proof। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये प्रूफ है 432-33 में कि यहां पे गवर्नर्स ऑफ गुप्ता आ चुके हैं, गवर्नर्स ऑफ गुप्ता। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि गवर्नर्स ऑफ गुप्ता की एंट्री हो चुकी है, तो विल फाइंड कि हमें इस एरिया में, और इस एरिया को नाम दिया गया है, दिस इज पुंड्रवर्धना भुक्ति। This area, this whole area, especially this part, this is called as पुंड्रवर्धना भुक्ति। भुक्ति मतलब इंजॉयमेंट भी होता है, भुक्ति मतलब जो है कि लोकल कोई यूनिट है जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट, राइट, उसको भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह भी उसको कह सकते हैं कि राजा एक छोटा सा एरिया रिकॉग्नाइज करता है जिसे वो कह रहा है कि क्या है, वो भुक्ति है, हमारी भुक्ति। तो भुक्ति, तो पुंड्रवर्धना भुक्ति, तो इस तरह की भुक्ति, इस तरह का एरिया जो है डेवलप किया गया है, डिसाइड किया गया है, जहां पे गवर्नर ऑफ गुप्तास आ चुके हैं। तो गवर्नर ऑफ गुप्तास के आने की वजह से नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड गवर्नर ऑफ गुप्तास। तो ये जो 432 में हमको दिख रहा है कि गवर्नर ऑफ गुप्तास आ चुके हैं इस एरिया में, अब कहानी काफी चेंज हो रही है 432 के बाद। अब ये गुप्ता के अंडर आ चुका है। नाउ वी फाइंड कि यहां पे लैंड ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है, लैंड सेल, राइट, जमीनें बेची खरीदी जा रही हैं। और ये जो लैंड ट्रांजैक्शन है, हमको पता चला, हमको मिला है कॉपर प्लेट जिसके ऊपर लिखा है कि ये जो जमीन है फला 200 एकड़, ये जो है लेट से रमेश श्रीवास्तव को दी जाती है, ऐसे करके लैंड ट्रांजैक्शन की, हाँ रमेश श्रीवास्तव ने खरीदी है वो जमीन। तो ऐसी कोई प्लेट है जिसपे जो है लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर जमीन मार्क्ड है और किसको दी गई है, ये दिया गया है। तो पहले क्या होता था, अभी आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आते हैं पेपर पे आते हैं, उस समय पेपर ऐसा था नहीं, तो कॉपर प्लेट पे दिया जाता था कि कॉपर प्लेट पे उसको जो है इनग्रेव करके जो है दिया जाता था कि ये रजिस्ट्री है आपकी, है ना। तो रजिस्ट्री होती थी, तो ये मान लीजिए कि रजिस्ट्री है, कॉपर प्लेट में रजिस्ट्री करके लोगों को दिया जा रहा है। तो जमीनें बेची जा रही हैं, यस, तो इसका मतलब कि जमीन इंपॉर्टेंट हो गई है। अब यहां पे लोग आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, राइट, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर लेट से नोएडा में जमीनें खरीदी जा रही हैं, या लेट से हैदराबाद बैंगलोर में जमीनें खरीदी जा रही हैं, इसका मतलब कि उन जमीनों की कॉमर्शियल वैल्यू है, राइट, है ना, इसीलिए आप उसमें इंटरेस्टेड है। तो यहां पे भी हमें समझ में आ रहा है कि अब ये एरिया कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें जमीन खरीदने में। तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, लैंड ट्रांजैक्शन हैपनिंग, और ये किस पैसे में बेचा जा रहा है, हमें पता चलेगा कि इसको सोने में खरीदा जा रहा है। गोल्ड क्वाइंस हैं जो गुप्ता एम्पायर में चलते थे, दिनार। तो टेक्निकली दिस चैप्टर इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर ऑन द ईस्टर्न साइड, कि बंगाल में जब गुप्ता एम्पायर आई तो क्या हुआ, राइट, यही चैप्टर है। बाकी वही है जो गुप्ता एम्पायर में हो रहा था। गुप्ता एम्पायर में गवर्नर होते थे, यस, गोल्ड कॉइंस होते थे, दिनार होती थी, यस, प्लस जो है लैंड ट्रांजैक्शन, लैंड ग्रांट्स होती थी, यस। तो वही सारी चीजें हो रही हैं। गवर्नर क्या पावरफुल होगा, थोड़ा सा ऑटोनॉमस होगा, डिसेंट्रलाइज रूल की हमने बात करी थी, यस। तो वही चीजें यहां पे भी चल रही हैं। तो गवर्नर अपने रूल में ये सारी चीजें करवा रहा है, यस, एक्सपेंशन करवा रहा है। तो एक तो हमें दिखेगा लैंड सेल, दूसरा हमें दिखेगा लैंड ग्रांट्स, कि जमीनें दान भी दी जा रही हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, मे बी ब्राह्मण्स को, मे बी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जमीनें दान दी जा रही। और जब किसी ब्राह्मण मॉन्क को दी जाती है, ब्राह्मण्स को, कई सारे ब्राह्मण्स हैं, उनको अगर जमीन दान दी जाए तो उस पूरी जमीन को कहा जाता है अग्रहरा। ये जो लैंड ग्रांट दी जा रही है जमीनें, इन पे टैक्स नहीं दिया जाता। नाउ इट डज नॉट मेक सेंस कि आप इस पे टैक्स लो। सपोज जो है, मान लीजिए आप एक 2 BHK खरीदते हैं, राइट, एक फ्लैट आपने खरीदा और अपने मित्र को दे दिया कि हाँ ये तेरा गिफ्ट है, बर्थडे था, समथिंग जो है तुम्हारा गिफ्ट है, ये दे दिया, है ना। वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझको गिफ्ट दिया। फिर 1 महीने बाद जाके आप बोलो कि बेटा 20,000 रुपए लाओ, राइट, है ना, कि हाँ किराया है इसका, फ्लैट का किराया भी तो दोगे। तो ये तो सेंसिबल नहीं है, आपने गिफ्ट दे दिया है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर ग्रांट दे दिया गया है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि ओडिशा जो हम लोग पढ़ रहे थे, ओडिशा में देयर वर सम अग्रहरा जो कि टैक्स्ड हैं, जिनसे टैक्स लिया जाता था, है ना। ये बहुत ही एक्सेप्शन है, नॉर्मली नहीं लिया जाता, किसी को भी दान देने के बाद नहीं लिया जाता। यही एक एक्सेप्शन है ओडिशा वाला कि अग्रहरा, देयर वर फ्यू अग्रहरा जिनके ऊपर टैक्स लगता है, राइट, है ना। क्या MCQ बन सकता है? हाँ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, एक्सेप्शन के ऊपर है। यूपीएससी कहेगा, नॉर्मली लोग कहेंगे कि टैक्स नहीं है,
राइट, लेकिन लिख देगा कि हाँ भाई उड़ीसा रीजन में है, ईस्टर्न साइड में है, कि कुछ अग्रहरा के ऊपर टैक्स लगता था। आप कहेंगे नहीं, वैसे कहेगा हाँ, गड़बड़ हो जाएगी, राइट है ना। तो फिलहाल तो अग्रहरा वगैरह जो है टैक्स नहीं लगेगा। यस, जनरली जो जमीनें दान दी जाती हैं कैसी होती हैं? जनरली ऐसी जमीनें होती हैं जिन पर खेती नहीं हो रही है, जहां पे नो एग्रीकल्चर है। और किस लिए जमीन दी गई है? ताकि एग्रीकल्चर होने लगे, ऑब्वियसली। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इट इज मोर अबाउट रूरल एक्सपेंशन, इट इज मोर अबाउट एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। किसी भी जमाने में लैंड ग्रांट का मकसद यही रहा, यहां भी यही हो रहा है, यहां भी यही हो रहा है। अगेन बढ़ते हैं आगे। तो ये जो लैंड ट्रांजैक्शन हो रहा है, जमीनें खरीदी जा रही हैं, कौन खरीद रहा है भाई? ऑफ कोर्स वो खरीद रहे हैं जिनकी जेब में पैसा है। हो सकता है वो कोई अकाउंटेंट हो, स्क्राइब्स वगैरह हैं, हो सकता है कोई मर्चेंट है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है कोई आर्टिजन है, कहीं से पैसा आया, उसने कहा लाओ एक प्लॉट खरीद ले, पैसा आएगा। हो सकता है कोई लैंडेड क्लास हो, जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, उसका काम ही यही इन्वेस्टमेंट है, रियल स्टेट एजेंट है वो, लैंडेड क्लास जमींदार, ऐसा भी हो सकता है, राइट। प्लस दिस शोज कि नाउ इन एरियाज में, बंगाल एरियाज में, नाउ देयर आर सोशल क्लासेस कमिंग इन एरियाज में। नाउ वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण जो है, जातियां जो हैं, वो भी यहां पहुंच रही हैं। यस, वो भी पहुंच रही हैं। प्लस संस्कृत भी आ रही है, संस्कृत भी आ रही है। तो जो भी इंपैक्ट ऑफ गुप्ता कल्चर था, वो इस जगह ब्राह्मणिज्म एंड ऑल क्या सब आने लग जाएगा। यस, ये सारी बातें यहां पे आने लग जाएंगी। तो ये मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। अब यही जो डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा अगर हम इलाबरेट करें इसको, तो 5th 6th सेंचुरी तक आते आते ये जो पूरा टाइम है, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 400 टिल 600, तो इसी एक्सपेंशन का इंपैक्ट है इस 200 साल में, राइट। 400 से अगर आप शुरू करिए तो इसी का इंपैक्ट है आपका 200 साल में, राइट। 600 जो है 200 ईयर्स में। तो नाउ we can understand कि because of this there will be a lot of Gupta governors ruling this area, प्लस गुप्ता गवर्नर्स के साथ साथ, राइट, गुप्ता गवर्नर्स के साथ साथ 550 तक आते आते, या ऐसे समझिए 550 तक आते आते जब गुप्ता एम्पायर खत्म हो गई, राइट, गुप्ता एम्पायर खत्म हो गई, तो यही जो गुप्ता गवर्नर्स हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? या गुप्ता गवर्नर्स आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ सामंत होंगे, फ्यूडेटरीज, फ्यूडल लॉर्ड क्रिएट होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स। ये क्या है? सामंत, छोटे छोटे राजकुमार, छोटे छोटे राजा, सामंत। में भी 200 एकड़ की जमीन है और इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन लेट से राजू भैया देख रहे हैं, तो राजू भैया क्या हो गए? राजू भैया सामंत हो गए। तो सामंता, तो सामंत, तो यहां पे अब क्या होने लगेंगे? सामंत आने लगेंगे। अब ये जो लोग हैं, चाहे वो अपना गुप्ता गवर्नर अपना रूल स्टैब्लिश कर ले, या फिर फ्यूडल लॉर्ड जो है सामंत, इनकी क्या अपनी आर्मी होगी? यस, छोटी सी आर्मी होगी। इस आर्मी में देयर विल बी एवरीबडी, की हाँ भाई कैवलरी भी है, फूट सोल्जर्स भी हैं, राइट है ना। प्लस इंपॉर्टेंट थिंग इज बोट्स बहुत होती, क्योंकि यहां पे है गंगा जमुना और काफी जो है चौड़ी गंगा जमुना गंगा ब्रह्मपुत्र बह रही हैं, तो दैट इज द रीजन कि बोट्स का जो है यूजेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो बाकी चीजें तो होंगी, हाथी घोड़े जो होंगे वो तो होंगे ही, बट बोट एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यस, प्लस इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यस, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो गुप्ता एम्पायर है, इनके आने के बाद पहले गवर्नर का रूल, और इनके जाने के बाद यही लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यही लोग अपना अपना कुछ कुछ राज्य क्रिएट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हमें दिखेगा कि 525 के आसपास, लेट्स से दिस इज 500, तो इस इलाके में एक रीजन हमें दिखाई देगा विच इज योर समताता वंगा, है ना। ये दो रीजन्स की बात करते हैं, समताता एंड वंगा। तो समताता रीजन जो है, टेक्निकली दिस एरिया दिस इज समताता एंड दिस पार्ट इज वंगा। तो इस तरह से अलग अलग रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। यस, समताता रीजन है, आपके जो है आपका वंगा रीजन है। तो समताता रीजन थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा इधर मार्क कर रहा हूं मैं। समताता में क्या है कि कोई ब्राह्मणाइज प्रिंस नहीं है,
लोकल लोग जो हैं, लोकल जो यू कैन से चीफ हैं, वो पावरफुल हो रहे हैं। कोई ऐसा ब्राह्मणाइज्ड प्रिंस, ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं है, राइट। ना ही यहां पे वर्ण सिस्टम है, ना ही यहां पे संस्कृत है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बात दिखाता है कि जो गुप्ता का इंपैक्ट है, गुप्ता गवर्नर वगैरह जो आए हैं वो नॉर्दर्न एरिया में है। वंगा और समताता में इनका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है हमको। तो जैसे कि राजा हैं, किंग हैं जो है यहां के, किंग ऑफ समताता, इनका नाम है समाहरा देवा। समाहरा देव। तो समाहरा देव यहां पे रूल कर रहे हैं अराउंड 525 से 550, राइट। तो दिस इज हैपनिंग अराउंड 550, तो 525 से 550 के बीच में हो रहा है। अब इसे आप ऐसा रटिए नहीं कि हाँ जो है 525 से 550 एकदम रटे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रही है, रेलेवेंट समझो कि जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर ये थोड़ा सा जो है बुझ रहा है, वैसे वैसे जो लोकल चीफ वगैरह है वो जग रहे हैं, राइट। कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर किसका कंट्रोल है, हमें कौन ही एक्सपैंड कर सकता है। तो इसका जो इंपैक्ट है, राइट, तो यहां पे लोकली जो है लोग पावरफुल हो रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है समताता में, राइट। तो इसे समताता या वंगा की किंगडम कहते हैं। तो ये पूरे एरिया पे कौन रूल कर रहा है? समाहरा देव फॉर सम टाइम। तो लोकल एक्सपेंशन इस तरह का हो रहा है, यस। अनदर किंगडम जो हमें दिखाई देगी, अनदर किंगडम बाय 600 वी हैव अ किंगडम कॉल्ड गौड़ किंगडम, जिसके राजा हैं शशांक। शशांक इज फेमस क्योंकि वो बुद्धिज्म के खिलाफ है। शशांक इज फेमस बिकॉज वो हर्षवर्धन के खिलाफ। अभी कहानी हर्षवर्धन में देखेंगे, राइट। हर्षवर्धन के भी खिलाफ हैं और जो है बुद्धिज्म के भी खिलाफ हैं। तो ऐसी छोटी छोटी अंपायर्स और क्रिएट हो रही हैं आफ्टर गुप्ता, यस। तो जैसे जैसे गुप्ता अंपायर डिक्लाइन होता जाएगा, वैसे वैसे एक और छोटी मोटी रीजनल किंगडम्स क्रिएट होने लगेंगी, चाहे वो लोअर बंगाल हो और चाहे वो अपर बंगाल हो। गौड़ है कहां पे? लेट मी मार्क गौड़। तो गौड़ टेक्निकली, गौड़ इज बेसिकली योर दिस एरिया इज गौड़, या तो अगर आप साथ में बनाते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि टाइम के हिसाब से किस तरह से जो है चीजें बढ़ी हैं, राइट। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जब मैं लिखा करूं तो आप भी लिखा करिए। नाउ बाय 700 वी विल सी मोर डेवलपमेंट, राइट। 700 तक जाते जाते, 700 तक जाते जाते छोटी मोटे और भी बहुत सारे राज्य क्रिएट होने लगेंगे, राइट। जैसे नाम लिखते हैं खड़गाज हैं, राइट। 700 पे लिखिएगा इन्हें। खड़गाज हैं, लोकनाथ हैं, राताज। तो ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स आने लग जाएंगे बाय 700, एंड दिस शोज कि ऐसी कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रही है। देन देयर आर फ्यू फेमस, जैसे कि दंडभुक्ति, इसकी बात करते हैं। दंडभुक्ति, वर्धमान भुक्ति, और एक छोटी सी कहानी है फरीदपुर की, इनकी बात करते हैं। तो एकदम गुप्ता एम्पायर के जाने के बाद विल सी अदर स्मॉल एम्पायर्स कमिंग इनटू पिक्चर, लोकल रीजन्स कमिंग इनटू पिक्चर, राइट, है ना, कि दंडभुक्ति एटसेट्रा ये सब हमको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे कि बाय 7th century दंडभुक्ति जो है विल यूज अनदर मैप। तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं पुंडवर्धन की। कॉपर प्लेट की हम बात कर रहे थे, ऐसी कॉपर प्लेट होती है। जमीन आप खरीदेंगे ऐसी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, राइट, है ना। तो कॉपर प्लेट एंड ऑल। बाकी हमने बात करी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड ऑल, राइट। समताता और वंगा की हम बात कर रहे थे। दीज आर लोअर रीजन, समताता, वंगा। तो नीचे जो आपका डेल्टा वाला रीजन है वो है समताता और वंगा वाला रीजन। तो समाहरा देव की हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ उनका रूल है 525 से 600 के आसपास। नाउ विल फाइंड कि नाउ देयर आर रीजन्स बाय 700 हम देख रहे हैं कि नाउ देयर आर रीजन्स लाइक जो है आपके उड़ीसा बॉर्डर पे एक जगह है दंडभुक्ति, राइट, है ना, कि ये एरिया विच इज दंडभुक्ति। अब दंड मतलब हो गया पनिशमेंट और भुक्ति मतलब हो गया एरिया, दंडभुक्ति। अब यहां पे पनिशमेंट इज बेसिकली शायद वो जो ट्राइबल यहां पे रहते हैं जो कि रिवोल्ट कर दे समथिंग, तो उनके लिए दंड की बात करी गई है। तो दिस एरिया इज नोन फॉर ट्राइबल एसिमिलेशन, कि हाँ ट्राइबल्स यहां पे एसिमिलेट करे जा रहे हैं। सिमिलरली आज जो एरिया बर्दवान है, राइट, है ना, बर्दवान वही है आपका वर्धमान भुक्ति, वर्धमान भुक्ति।
राइट। सिमिलरली फरीदपुर के बारे में हमको कुछ पता चलता है। तो लेट्स से अगर ये गंगा जी आ रही हैं तो यहाँ पे एरिया है फरीदपुर में पता चलता है हमको कि हाँ कुछ 5 प्लॉट्स हैं जो कि क्या हुए हैं, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को दान दिए गए हैं। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, देखो इनका रेलेवेंस ये भी है कि हाँ लोकेशन पता चल रहा है हमको, राइट। यूपीएससी इस तरह से मार्क करने को आपको लोकेशन वाइज दे सकता है कि कहां पड़ेगा एटसेट्रा, ऐसा कुछ दे सकता है। तो 7th सेंचुरी की हमने बात करी, राइट। इसमें एक और एरिया मार्क करते हैं विच इज कोमिला एरिया। कोमिला एरिया टेक्निकली पड़ेगा आपका बांग्लादेश ईस्टर्न साइड में। आपका ये जो रीजन है दिस इज कोमिला एरिया, राइट। कोमिला एरिया में भी 200 आपके ब्राह्मण्स हैं, 200 ब्राह्मण्स, और इनको एक बड़ा जमीन दिया गया है, लार्ज एरिया, कोमिला एरिया। जो लोकनाथ और रातास थे वो इसी एरिया में राज्य करते थे, राइट। जो हमने पीछे नाम लिखा था ना, लोकनाथ और रातास, लोकनाथ, रातास, ये छोटी छोटी किंगडम्स एक्चुअली कोमिला एरिया की ही हैं, राइट। एक और जो हमने नाम लिखा खडगास, पीछे हम लिख रहे थे खडगास, राइट। टाइमलाइन में हमने लिखा था खडगास। खडग मतलब होता है सोर्ड्समैन, सोर्ड्समैन जिसके पास तलवार हो। ये एरिया ढाका पे, ढाका। तो अगेन वापस जाते हैं, तो आपका ढाका पड़ेगा अगेन यहां पे कहीं, ढाका, और यहां पे राज्य है खडगास का, खडगास। तो ये मेजर डेवलपमेंट है बंगाल में, राइट। तो बंगाल का हमने टोटल डेवलपमेंट की बात करी। अब इसी को समराइज करते हैं कि गुप्ता एरा में जो है गुप्ता एरा और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, है ना। इसी को थोड़ा समराइज करते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं इसको, है ना, कि हमने टोटल क्या डेवलपमेंट देखा। तो नाउ तो विल रियलाइज तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन बंगाल, इसी को थोड़ा सा समराइज करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो है, जो रफली आप कह सकते हैं कि 450 से या 400 समथिंग से 600 समथिंग तक जा रहा है, एडी ऑफ कोर्स। यहां पे हम देखते हैं कि एक तो ब्राह्मणिज्म भी आ गया है इस इलाके में, प्लस बुद्धिज्म भी आ गया है इस इलाके में। अब बुद्धिज्म अशोक के टाइम में भी था बट इतना प्रिविलेंट नहीं था, लेकिन अब क्या है, नाउ दिस इज बिकमिंग प्रिविलेंट, वेरी मच प्रिविलेंट, राइट। बुद्धिज्म के आने की वजह से विल फाइंड कि जो मूर्तियां हैं, बुद्धिस्ट मूर्तियां, स्टैच्यूज, तो बंगाल में जगह जगह मूर्तियां इंस्टॉल करी जाएंगी, बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट होने लगेगा, बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनेंगी, राइट, है ना। बिहार में भी बन रही हैं मोनास्ट्रीज और बंगाल में भी। अब ये डेवलपमेंट हमको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा जब हम लोग पढ़ेंगे पालास, मेडिवल में जब आप लोग पालास पढ़ेंगे, बंगाल में जो रूल कर रहे हैं, यू विल फाइंड कि हाँ उन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाई। तो वो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनती हैं पाला में, वो कहीं ना कहीं इसी से ही कनेक्टेड है कि कल्चर चला आ रहा है, बुद्धिज्म ऑलरेडी प्रिविलेंट है, और ऐसे में पाला डायनेस्टी बिकम्स बुद्धिस्ट, कि हाँ हम बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे। बट दिस यू विल सी इन जो है मेडिवल। नाउ अगेन देन इसके अलावा तीसरा एलिमेंट जो है इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, कि अब छोटे छोटे स्टेट्स फॉर्म होने लगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो ब्राह्मणिज्म भी आ गया है, बुद्धिज्म भी आ गया है, और स्टेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स विल फाइंड कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट दोनों तरीके का होगा। ये हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हो रहा हो, ये थोड़ा मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा अगर मान लो पूछा जाता जेनेरिक सवाल कि ईस्टर्न इंडिया में सिविलाइजेशन वगैरह कैसे आ रही है, तो 3 एलिमेंट में डिस्कस करना, ब्राह्मणिज्म की बात करना, इसमें वैष्णविज्म वगैरह ऐड कर देना, राइट, शैविज्म ऐड कर देना, बुद्धिज्म की बात करना, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करना। अब स्टेट हमने देखा कि इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, और हो सकता है कोई सामंत फ्यूडेटरी भी हो सकता है, दोनों तरह के स्टेट्स यहां पे पॉसिबल है। दे विल हैव, जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होगा तो उसमें मिलिट्री कैंप्स होंगे, उनकी मिलिट्री यूनिट्स होंगी, हाथी घोड़े बोट, है ना, ये सब जाना हमने। प्लस दे विल हैव देयर ओन
फिस्कल मतलब ऐसा एरिया जहां से वो टैक्स कलेक्ट करते हो, तो फिस्कल यूनिट होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगी, राइट है ना। बट बनाना पड़ेगा, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना पड़ेगा उन्हें। प्लस दे विल हैव प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। अब जब राज्य देख रहे हैं तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी देखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, राइट। लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे, प्लस प्लस अब ये आपस में लड़ाई भी करेंगे, तो नाउ देयर विल बी एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन देखो दो तरीके से होगा, वॉर होगी, राइट। एक तो वॉर होगी कि हाँ छोटी सी किंगडम है, बांग्लादेश से लड़के थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया, एक तो ये भी होगा। दूसरा जो एक्सपेंशन होगा वो होगा वाया लैंड ग्रांट्स। जमीनें दान में दी जा रही हैं, राइट। अब ये जो लैंड ग्रांट्स हैं, these land grants will happen for Buddhist, दोनों ही है ना, दोनों ही ऊपर जो लिखे हैं, बुद्धिस्ट को भी मिलेगा और ब्राह्मण्स को भी मिलेंगी, दोनों को लैंड ग्रांट्स मिलेंगे, राइट। तो बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स दोनों। अब इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा, रूरल एक्सपेंशन होगा और गांव बसने लगेंगे, राइट। दिस यू ऑलरेडी नो इंपैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स। इनफैक्ट ये इतना प्रिवेलेंट हो चुका है कि इस काम के लिए, इस देखरेख के लिए एक पर्टिकुलर आदमी रखना पड़ा, एक ऑफिसर रखना पड़ा है जिसका नाम है अग्रहरिका, जो यही मैनेजमेंट देखता है कि यहां जो जमीनें वगैरह दी हैं सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो दिस इज वन थिंग। बट अनदर थिंग विच विल ऑब्जर्व ओवर हियर कि जो जमीन है, जमीन लैंड की थोड़ी सी बात और करते हैं, राइट। जमीन लैंड जो है, वी विल फाइंड आउट कि लैंड इज ओन्ड बाय, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं कि एक तो हमको पता चलेगा कि लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल फैमिली है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देयर इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई एक इंडिविजुअल फैमिली है जो इसको होल्ड करती है। एक तो हमें ये बातें पता चल रही हैं, राइट, कि किसी ने जमीन खरीदी, मेरा 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है समथिंग, एक तो हमें ये पता चल रहा है। दूसरा, इन जमीनों की सेल्स और परचेज हो रही है, ये पता चल रहा है। बट सेल्स और परचेज में वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट मान लो मेरी फैमिली को बिलोंग करता है माना, लेकिन इन जनरल ये जो भी कम्युनिटी में मैं रह रहा हूं इनका भी इस लैंड पे से है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज, दे ऑल्सो हैव अ से इन दिस लैंड, राइट है ना। तो ये यहां पे इनका कंसेंट चाहिए होगा, अगर बेचना खरीदना है तो यस, इनका कंसेंट इंपॉर्टेंट है, कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर ये कहेंगे हाँ भाई बेच दो, तभी बेच सकता हूं मैं बेच सकता हूं, मेरी जमीन है, लेकिन मुझे अपनी लोकल कम्युनिटी से पूछना पड़ेगा। यहां पे कोई बाहरी जमीन खरीद सकता है, लेकिन उसे लोकल कम्युनिटी का अलाइनमेंट लेना पड़ेगा। अगर सब लोग लोकल कम्युनिटी में कहेंगे कि हाँ भाई जो है जमीन खरीद लो, बेच लो समथिंग, देन इट इज फाइन, राइट। तो लोकल कम्युनिटीज की इंपॉर्टेंस है, यस। तो लोकल कम्युनिटीज, और ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं इसमें हर तरह के लोग होंगे, फार्मर्स भी होंगे, थोड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं उनका थोड़ा दबदबा रहेगा, मर्चेंट है, आर्टिजन है, जिसके पास भी पैसा है, लैंडेड क्लास है एटसेट्रा, इनका दबदबा चलेगा। एज ऑब्वियस जो है ये तो हर जमाने में देखने को मिला है। ओके, लोकल कम्युनिटीज का भी अच्छा खासा से है। बट कहीं ना कहीं जब राजा आएगा, किंग, तो इसकी पावर जो है वो ज्यादा होगी, बहुत सारी लैंड ये अपने कंट्रोल में ले लेगा, और लोकल कम्युनिटीज का जो इंपैक्ट है, जो से है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा व्हेन देयर इज किंग। किंग कहेगा भाई मैं राजा हूं जमीन का, मुझे जो करना है करूंगा। तो कंपैरेटिवली राजा के आने के बाद ये जो लोकल से है, लोकल कम्युनिटीज हैं, लेटर ऑन दे विल नॉट बी बिकम दैट मच पावरफुल। राजा कहेगा मुझे लैंड ग्रांट देना है तो देना है, दे सकता है भाई, ये लैंड ग्रांट दान दे सकता है किसी को, पॉसिबल है। तो इनिशियल अर्लियर केस में दिस इज द सिनेरियो, बट लेटर केस में जब राजा लोग आने लग गए तो ये तो रहेगा, बट उसके साथ साथ राजा बिकेम पावरफुल। एक और ऊपर से हाथ आ चुका है राजा का, कहेगा नहीं तुम्हारी सुनने की जरूरत नहीं है, मेरी जमीन है, जो करना चाहे मैं कर सकता हूं। ओके, कमिंग बैक, अनदर थिंग विच इज हैपनिंग, तो लैंड ग्रांट आ चुका है। अब लैंड ग्रांट आ चुका है तो उसके आगे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, रूरल एक्सपेंशन, वो सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा, राइट, वी ऑलरेडी नो दैट लैंड ग्रांट क्यों आता है। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि यहां पे भी संस्कृत लैंग्वेज की हमने बात करी, संस्कृत आ चुकी है, और संस्कृत के साथ साथ धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, ये सब आ चुके हैं, यस। इनफैक्ट संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, और धर्मशास्त्र
ये हमने उड़ीसा में बात करी थी पुराण कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, राइट, ब्राह्मणिकल रिलीजन, क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? यस, उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। इन नटशेल हमने क्या समझा? इन नटशेल हमने समझा कि हाँ, बिफोर गुप्ता ऐसा कुछ बहुत प्रिविलेंस, राइट, वापस आते टाइमलाइन पे, क्या तो बिफोर गुप्ता ऐसा कुछ बहुत प्रिविलेंस या बहुत एक्सपेंशन ऐसा कुछ यहां पे नहीं था, बट गुप्तास के आने के बाद ये एरिया उनके कंट्रोल में आया, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट जो था, राइट, गंगा ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो था, वो गुप्तास के कंट्रोल में आया। जब गुप्तास के कंट्रोल में आया तो यहां जो लोग आने लगे, ऐसा कह लो कि पैसा यहां से निकलने लगा, राइट, पैसा जगन जो है उजागर होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए कल्टीवेशन के जो है यू कैन से मेथड्स आने लग जाएंगे, आयरन प्लॉशर वगैरह आने लगेगा, तो ये एरिया डेवलप होगा अंडर गुप्तास, राइट, स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट, राइट, है ना, पुंद्रवर्धन आज जिसको हम कह रहे थे, तो वो एरिया डेवलप होगा, वहां पे गवर्नर्स वगैरह अपना रूल करेंगे। अब बाकी एरिया उनके कंट्रोल में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट दिस इज द मेन डोमिनेंट एरिया वी नो, राइट। और उसके बाद गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगी, बट अब क्या है कि हाँ, राज्य कैसे चलाते हैं, क्या होता है, ब्राह्मण्स आ चुके हैं उस एरिया में, मर्चेंट्स आ चुके हैं, आर्टिजन्स आ चुके हैं, और फिर जो एरिया है बंगाल का एरिया वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। तो आफ्टर इवन गुप्तास विल फाइंड की छोटी छोटी किंगडम लाइक वंगा, समताता, फिर गौड़ आ चुकी है, और देन हम बात कर रहे हैं दंडभुक्ति, वर्धमान जो है, देन जो है खड़गा एंड ऑल, राइट, लोकनाथ, ये सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं ये क्रिएट होने लग जाएंगे अलग अलग इलाके में, राइट। तो ये हमने टोटल जनरल समझा कि हाँ भाई बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरह से बंगाल का डेवलपमेंट हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो हमने बात कर ली पूरी है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन बंगाल एंड ऑल, राइट, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की हमने बात कर ली है, राइट, और जब राजा आ जाएगा तो उसका पावर ज्यादा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लास्ट टॉपिक विच इज असम। असम में क्या हो रहा है ना? असम बेसिकली विल फाइंड कि जो ब्रह्मपुत्रा वाला बेसिन है, राइट, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो बेसिकली ये जो एरिया है इसी को कामरूप एम्पायर कहा गया है, राइट, दिस इज कामरूप एम्पायर, मेनली इसी की कहानी है, कामरूप एम्पायर। अब ये भी एकदम से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी एम्पायर हुआ करती थी इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में यू विल फाइंड कि कामरूप इज मोस्टली यहां पर है गुवाहाटी, गुवाहाटी में एक जगह लगती है अम्बेर, राइट, है ना, सॉरी अंबारी, नॉट अम्बेर, अंबारी, राइट। तो ये मेन सेंटर जो है वो गुवाहाटी का अंबारी सेंटर है, फिर वहां से एक्सपैंड हुआ होगा, आसपास का पूरा एरिया कामरूप एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। यस, नाउ तो व्हाट वी नो कि समुद्रगुप्त के टाइम में हमें थोड़ा सा ये नाम सुनाई देता है, समुद्रगुप्ता, राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट किंग जिनका एक्सपेंशन भी था, समुद्रगुप्ता प्रशस्ति की हमने बात करी थी, और हमें पता चलता है कि कामरूप एम्पायर से ट्रिब्यूट पे किया जाता था। अब उस समय क्या कामरूप एम्पायर इतनी बड़ी थी? नहीं, उस समय शायद कामरूप एम्पायर नहीं थी, राइट। तो दो नाम आते हैं, कामरूप और दूसरा पॉइंट जो है, यही पास में एक जगह है, ये दिस इज नौगोंग डिस्ट्रिक्ट, तो नया गांव नौगोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, ये एक दूसरी एम्पायर हुआ करती थी जिसका नाम था दवाका एम्पायर कह लो। तब टेक्निकली क्या रहे होंगे, ये सारे दोनों ही ट्राइबल चीफ रहे होंगे, तो दीज आर ट्रिब्यूट बाय द ट्राइबल चीफ। तो उस समय ऐसा कोई बहुत पॉपुलर एम्पायर, बड़ी एम्पायर नहीं रही होगी, इस समय शायद कामरूप जो है वो इस एरिया में होगा, और जो दवाका है वो इस एरिया में होगा। छोटे छोटे दो राजा, ट्राइबल राजा, ये लोग ट्रिब्यूट पे करते थे समुद्रगुप्त को। यस, ऐसा हमें पता चलता है कि हाँ, इनिशियल स्टेज में देवर पेइंग ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्ता, एंड मोस्ट प्रोबेबली देवर ट्राइबल चीफ। बट धीरे धीरे आफ्टर गुप्ताज ये एरिया भी ग्रो हुआ, कामरूप एम्पायर ग्रो करेगी, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो अंबारी है, तो इसके एक्सकेवेशंस से हमको पता चलता है कि 6th और 7th सेंचुरी, तो 600-700 तक आते आते ये जो एम्पायर है, ये जो एरिया है, इस एरिया में भी काफी चीजें आ चुकी हैं, राइट, काफी डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे कि हमको पता चलेगा कि इस एरिया में नाउ देयर इज अगेन सेम बातें, संस्कृत आ चुकी है, राइटिंग आ चुकी है, राइट, तो संस्कृत आ चुकी है, राइटिंग है,
और राजा जो है किंग, किंग एक टाइटल ले रहा है जिसका नाम है वर्मन। वर्मन ना, वर्मन इज अ वेरी जेनेरिक टाइटल, ऐसा नहीं कि हाँ खाली वो असम के लिए लिमिटेड है। वर्मन का मतलब होता है आर्मर, राइट है ना, आप पहनते हैं आर्मर। आर्मर जो है इट इज लाइक कि पूरे इंडिया में सारे ही लोग वर्मन टाइटल लेते थे, ले सकते थे, राइट। तो वर्मन, तो दिस इज नथिंग, दिस शोज कि हाँ ये जो राजा है, ये राजा क्या है, ये राजा एक क्षत्रिय है, राइट है ना। तो मेनली दिस डिनोट्स कि हाँ ये क्षत्रिय है, राइट है ना, राजा जो है क्षत्रिय है और जो है यहां पे राज्य कर रहा है। इसी में 7th सेंचुरी में एक राजा हुए, 7th सेंचुरी में जो बड़ा नाम हम सुनते हैं उनका नाम है भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन, एंड ही इज नोन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिज्म, इनके समय में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है, एंड सेकेंड इज ह्यूएनसांग इनके समय में आए। अब ह्यूएनसांग क्यों, कौन है, ये जब हम हर्षवर्धन को समझेंगे तब समझेंगे ह्यूएनसांग। तो ह्यूएनसांग एक्चुअली हर्षवर्धन के टाइम में आए थे चाइना से, तो चाइनीज ट्रैवलर है ह्यूएनसांग, तो इन्होंने विजिट किया है जो है भास्कर वर्मन के टाइम में, यस। तो इस तरीके से असम में भी एम्पायर क्रिएट हो रही है, शुरू हो रही है, यस, एम्पायर यहां पे भी शुरू हो चुकी है। अब आगे अहोम एंड ऑल मिडिवल में आएंगे तब हम बात करेंगे अहोम की, बट दिस इज हाउ यहां पे भी इंपैक्ट आ चुका है, संस्कृत आ चुकी है, बुद्धिज्म आ चुका है, संस्कृत आ चुकी है, तो इनिशियल स्टेज में हम ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म भी आ चुका है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज स्टार्टेड, बट फाइनली जो बड़ी एम्पायर हमको दिखेगी, जो दूसरी बड़ी एम्पायर, जो बड़ा नाम हम सुनते हैं वो है अहोम किंगडम, मेडिवल में है वो, 1200 समवेयर आएंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी जो है आपके अंबारी की, हमने बात करी जो है इनकी क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म की हम बात करते हुए इंसान गगरा है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ असम, छोटी सी कहानी, बहुत ज्यादा नहीं था। एंड द लास्ट इज, यही जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है इसी की समरी है, राइट है ना। इसमें थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा। तो फॉर्मेटिव स्टेज कि 4th to 7th सेंचुरी, राइट, गुप्ता एम्पायर और उसके बाद 100-150 साल, तो उसके बीच में जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है, राइट, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो विल फाइंड कि ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव फेज की। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इस एरिया में, ईस्टर्न एरिया, राइट, पूरा एरिया ले लेते हैं, फॉर्मेटिव फेज 4th to 7th सेंचुरी। अब इसको आप दो पार्ट में देख सकते हो। एक आप पार्ट में देख सकते हो ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, कि गुप्ता एम्पायर जब आया तब यहां पे स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है, यस। तो गुप्ता एम्पायर आया एंड देयर इज स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज वन थिंग, राइट। अब जो स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ गुप्ता यू विल रियलाइज कि पहले तो हमें बहुत सारे गुप्ता इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, गुप्ता एम्पायर के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, राइट। अब इंस्क्रिप्शंस जो मिल रहे हैं उसमें गुप्ता एरा की डेट्स हैं, ये भी हमको बताता है कि हाँ भाई गुप्ता का इंपैक्ट है, गुप्ता एरा डेट्स, राइट। प्लस जो बंगाल में जो न्यू स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, बंगाल के न्यू स्टेट्स, वो इसलिए हो पाए क्योंकि अभी हमने समझा कि जो फ्यूडेटरीज थे या गवर्नर्स थे उन्होंने ये काम किया है। तो क्या गुप्ता एम्पायर के इफेक्ट की वजह से हुआ है, यस। और फिर फ्यूडेटरीज ने क्या किया, मिलिट्री, टैक्स वगैरह सब कुछ लगाने लग गए। तो दिस इज हाउ स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ था, अभी जो हमने बंगाल में देखा। सो बाय 5th or 6th सेंचुरी विल फाइंड, 5th to 6th सेंचुरी विल फाइंड कि सब कुछ आ चुका है। आपकी जो है लार्ज स्केल राइटिंग आ चुकी है, खाली राइटिंग थोड़ी बहुत नहीं, लार्ज स्केल, प्लस संस्कृत तो इंपॉर्टेंट हो ही चुकी थी, प्लस रिपीट ही कर रहे हैं, पीछे की समरी वापस रिपीट कर रहे हैं, राइट। प्लस वर्ण सोसाइटी भी आ चुकी है, यहाँ पे वर्ण डेवलपमेंट हो चुका है क्योंकि अब माइग्रेशन हो चुका है, राइट। वर्ण सोसाइटी, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, क्या रिलीजन भी आ चुके हैं, हमने समझा कि हाँ ये भी हो चुके हैं, राइट। बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ चुका है। प्लस हमने समझा कम्युनल अथॉरिटी ओवर लैंड है, ये भी जानी बात हमने, कम्युनल अथॉरिटी है जमीन के ऊपर। तो लैंड ट्रांजैक्शन, लैंड एक कमोडिटी की तरह बिहेव कर रही है, लैंड बेची खरीदी जा रही है, ये भी हमने समझा कि 5th 6th सेंचुरी तक आते आते
5th 6th सेंचुरी तक आते आते जमीन एक कम्युनिटी बन चुकी है और उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्लस इसी के साथ हमने ये भी समझा कि नाउ देयर इज प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। राजा आएगा, पावरफुल हो जाएगा, वो अलग बात है, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, कम्युनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। प्लस हमने गोल्ड कॉइन का यूजेज भी समझा, यूज ऑफ गोल्ड कॉइन। नाउ ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं फाइनल इंपैक्ट है ना, ये फाइनल इंपैक्ट है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया, ये सब कुछ इसलिए संभव था क्योंकि देयर इज एडवांस्ड इकोनॉमी और स्पेशली एडवांस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तभी तो ये संभव है। हमने बात जानी थी कि कोई भी स्टेट तभी बन सकता है, अर्बन एरिया तभी हो सकता है या डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चर बढ़िया होने लगे, एग्रीकल्चरल सरप्लस होने लगे। तो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ गुप्ता। शायद ये जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि जब गुप्ता एम्पायर इस एरिया में आया तो वो फोकस कर रहा है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के ऊपर कि हाँ खेती खूब होनी चाहिए, पहला तो यही काम है। अब वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कैसे कराया उन्होंने? लैंड ग्रांट द्वारा, राइट, लैंड सेल द्वारा। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा, जब खेती होने लगी तो भाई जब ज्यादा खेती हो रही, सरप्लस हो रहा है तो रेवेन्यू भी ज्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो ओवरऑल स्टेट डेवलप कर सकता है, टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो एडवांस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ गई। अब एडवांस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों आई? क्योंकि इसकी वजह से यहां पे अब तो आयरन लॉ भी आ चुका है, हल आ चुका है लोहे का, तब भी प्रोडक्शन बढ़ गया। और सेकंड एक दूसरी टेक्निक है वेट पैडी कल्टीवेशन, वेट पैडी, इसे हमने पीछे साली भी कहा था, शाली कल्टीवेशन, ये भी आ चुका है। अब वेट पैडी कल्टीवेशन हो सकता है लोकली उन्होंने फिगर आउट किया, बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये मगध से जो है ये आइडिया आया रहा होगा। तो यहां पे राइस का कल्टीवेशन जो है वो एकदम से बूम कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। यस, तो पहला समझो बेस ये है, एग्रीकल्चर बेस है। एग्रीकल्चर बेस होने की वजह से सब आएंगे। जब खेती ज्यादा होने लगेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, तब जो बाहर के मर्चेंट हैं, जैसे मगध के मर्चेंट हैं, मथुरा के मर्चेंट हैं, कहेंगे हम भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम जमीन खरीदना चाहते हैं। आर्टिजन्स आने लगेंगे, कहेंगे हम भी इसमें इंटरेस्टेड है, यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, राइट। प्लस इसी के साथ साथ क्राफ्ट वगैरह का डेवलपमेंट भी होने लगेगा, और क्राफ्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा तो क्या ट्रेड होने लगेगा, ट्रेड भी होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज द बेस जिसके ऊपर बाकी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कालिदास भी बात करते हैं अपनी राइटिंग में कि वंगा जो एरिया था, है ना, सदर्न पार्ट, वंगा एरिया में ट्रांसप्लांटेशन जो है हो रहा है, राइट। प्लस जो नॉर्दर्न बंगाल है वहां शुगर केन हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो नॉर्दर्न बंगाल नोन फॉर हाई क्वालिटी शुगर केन, ऐसा करके पता चलता है। क्यों हो पाया? क्योंकि गुप्ताज ने इस एरिया में इंटरेस्ट लिया, ये सारी चीजें। और देखो नॉर्दर्न बंगाल में शुगर केन, वही नॉर्दर्न एरिया जो है, दैट पार्ट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ गुप्ताज। एंड जो सेकेंड एंगल इसमें आप देखेंगे इज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बाद कि यही जो फ्यूडेटरीज वगैरह है, राइट, यही फ्यूडेटरीज या जो गवर्नर है वो आजाद हो गए और फिर छोटे छोटे ऐसे ऐसे राज्य क्रिएट हुए, जैसे कि खड़ग, जैसे कि दंड भुक्टी, है ना, वर्धमान, है ना। तो ये सारे एरियाज बाकी सारे क्रिएट हुए। तो दिस वाज द होल पिक्चर कि हाँ किस तरीके से इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। छोटा सा टॉपिक था, बट कुछ एक अच्छा एमसीक्यू बनाया जा सकता है। अब तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन हाँ जो है बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। जिस तरह यूपीएससी अब ग्रे एरियाज में एंटर कर रहा है, दिस कैन बी वन ऑफ द एरिया, राइट। सो वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल, जो है 5th 6th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, वी हैव सीन, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बाकी हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज जो है अब 6 महीने बाकी हैं, बी वेरी वेरी सीरियस, पीछे जो भी कुछ पढ़ा हुआ है रिवाइज करिए, राइट, मेहनत करते रहिए। एंड जो है उम्मीद है कि आपका जरूर सिलेक्शन होगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, राइट, और जो है पीछे का रिवाइज हो रहा है कि नहीं। एक राउंड ऑफ रिवीजन यहाँ तक, मेरी उम्मीद थी कि आप दिवाली की हॉलीडेज में जो है एक राउंड ऑफ रिवीजन फिनिश कर देंगे। अगर रिवीजन फिनिश कर दिया है तो वो भी बताइए कि हाँ आपने रिवीजन यहाँ तक का फिनिश कर दिया है। बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, बात करेंगे हर्षवर्धन की, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।